दोस्तों कल की फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर जो मिस्ट्री है, यानी कि कल की अवतार का जन्म कैसे होगा और इस किरदार को कौन निभाने वाला है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वेद व्यास जी आएंगे और उस किरदार को हमारे एस राजामौली निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो महाभारत काल से लेकर कल की पार्ट 1 तक की कहानी जानेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब शुरुआत से कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कल की फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सुमति से, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर है और सुमति के साथ में उसके जैसी और भी कई सारी महिलाएं हैं जो कि कली पुरुष यानी कि सुप्रीम यास्किन के लिए नई बॉडी बनाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम यास्किन यानी कि कली बूढ़ा होता जा रहा है, उसे कुछ समय बाद में एक नया शरीर चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी कॉन्शियसनेस डाल सके। इस चैम्बर में भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण जैसे तैसे करके कॉम्प्लेक्स से भाग जाती है और दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए भैरवा को 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी दी जाती है, जहां पर भैरवा का ड्रीम है कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए वो बाउंटी लेता है और सुमति के पीछे पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अश्वत्थामा, जिन्होंने महाभारत काल में जो सबसे बड़ी गलती की थी, उसी गलती को सुधारने के लिए अब वो सुमति की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में तकरार होना तो जायज ही है और काफी लंबी, बेहतरीन और बड़ी फाइट होती है अश्वत्थामा और हमारे भैरवा के बीच में। और भैरवा अश्वत्थामा के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाते, क्योंकि अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा है, उनके पास तो दिव्य शक्तियां हैं, वो तो महाभारत काल से ही इमोर्टल है, यानी कि 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, तो उनके पास तो असीम शक्तियां हैं। तो भैरवा कैसे हरा पाएंगे हमारे अश्वत्थामा को? तो काशी के अंदर तो अश्वत्थामा भैरवा को हरा देते हैं और अश्वत्थामा सुमति को लेकर संभाला गांव की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस समय जहां पर चारों तरफ कली का साया मंडरा रहा था, तो संभाला गांव ही सबसे सुरक्षित जगह थी भगवान कल्की के अवतार लेने के लिए। इसीलिए अश्वत्थामा सुमति को संभाला गांव लेकर जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ भैरवा और भी गुस्से में आ चुका है, क्योंकि भैरवा आज तक कोई फाइट नहीं आ रहा है और वो अभी भी हारना नहीं चाहता है, इसीलिए वो पूरी प्लानिंग में जुटा हुआ है। और तीसरी तरफ सुप्रीम यास्किन के राइडर्स भी पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं संभाला पर हमला करने के लिए और कमांडर मानस भी आ चुके हैं संभाला की दीवारों को तोड़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों संभाला गांव है वो माउंटेन्स के बीच में है और उस गांव के अंदर एंटर करने के लिए पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा सुप्रीम यास्किन के आदमियों को। जैसा कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला कि जैसे ही सुमति संभाला गांव में आती है तो वहां पर बारिश आनी शुरू हो जाती है। उस घोर कलयुग के अंदर जहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां पर बारिश होती है कई सालों बाद में और नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो उससे पता चलता है कि आशा की उम्मीद कायम है, एक नया उजाला होने वाला है, एक नया युग आ रहा है, उससे हमें पता चलता है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम यास्किन के आदमी उसी समय हमला कर देते हैं संभाला पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा है उनके साथ में। और अश्वत्थामा के अलावा भी संभाला के अंदर एक अलग आर्मी तैयार की जा रही है जो कि सुप्रीम यास्किन के आदमियों से लड़ सके और उनके पास में भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं। अब जहां पर लड़ाई संभाला के लोगों के कंट्रोल में होती है, अश्वत्थामा के कंट्रोल में होती है, तो भैरवा टपक पड़ता है और भैरवा अब की बार पूरी तरीके से गुस्से में है अश्वत्थामा को हराने के लिए। और भैरवा भुजी का भी काफी बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और अश्वत्थामा भी एक बार चकरा जाते हैं। और जैसे जैसे भैरवा अश्वत्थामा को धक्का देते हैं तो अश्वत्थामा को कुछ पुरानी यादें याद आती है, वो भी महाभारत काल की, जिससे ये पता चलता है कि भैरवा ही कल्कि का किरदार निभाने वाले हैं। इस कल्कि यूनिवर्स के अंदर जो रूमर्स थे वो दूर हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे फाइट हो रही है भैरवा और अश्वत्थामा की, तो साथ साथ में बीच में महाभारत काल के सीन्स भी दिखाए जा रहे हैं। और दोस्तों संभाला के अंदर ज्यादातर लोग मर चुके हैं, फिर चाहे वो संभाला गांव के नागरिक हो या फिर सुप्रीम यास्किन के राइडर, सुप्रीम यास्किन की सेना, सारे मर चुके हैं। लेकिन अभी भी जो फाइट कर रहे हैं वो है भैरवा और अश्वत्थामा। न तो भैरवा अश्वत्थामा को हरा पा रहे हैं, न ही अश्वत्थामा भैरवा को हरा पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। ऐसे के अंदर सुमति के साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर भैरवा और
अश्वत्थामा दोनों चौंक जाते हैं और दोनों एक दूसरे से ध्यान छोड़कर सुमति पर ध्यान देते हैं। और उसी समय एक बेहतरीन मिस्ट्री देखने को मिलती है कि सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर तो कल्कि अवतार का जन्म होने वाला था, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। सभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक तरफ अश्वत्थामा, दूसरी तरफ भैरवा भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो उसी समय एंट्री होती है वेद व्यास की और उस किरदार को निभाने वाले हैं हमारे एसएस राजामौली सर। और दोस्तों, जैसे महाभारत काल में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को जन्म देने के लिए वेद व्यास जी आए थे, क्योंकि एक साथ 100 पुत्रों को जन्म देना पॉसिबल नहीं था, उसी प्रकार कल्कि भी महाभारत का सीक्वल होने वाली है। हमारे डायरेक्टर नाग अश्विन ने हमें बताया है। तो वेद व्यास ही आएंगे मिस्टीरियस तरीके से कल्कि अवतार का जन्म कराने के लिए, और उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे भैरवा के अंदर ही कल्कि अवतार विराजमान होने वाले हैं, यानी कि भैरवा ही कल्कि अवतार बनने वाले हैं। यानी कि कुछ शक्तियों का जन्म हुआ है जो भैरवा को मिल जाएगी, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से वेद व्यास, क्योंकि उनके पास ही इतना ज्ञान है। अश्वत्थामा तो अनजान है। जिस प्रकार हमें रामायण में देखने को मिला कि जब राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उनके बीच में विवाद हो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आखिर प्रभु श्री राम ही विष्णु के अवतार हैं। वैसे ही अश्वत्थामा को भी बिल्कुल नहीं पता कि भैरवा ही आगे जाकर कल्कि बनने वाला है। भैरवा के लिए ही वो शक्तियां जन्म ले रही है, और भैरवा ही आगे जाकर सुप्रीम यास्किन यानी कि कली से लड़ने वाला है। उसी के साथ में क्लाइमैक्स के अंदर एक मिस्ट्री तो सॉल्व होगी, लेकिन 2-3 ऐसे सस्पेंस आएंगे जिसे देखकर सब कुछ चौंक जाएंगे। और जो हमने बाहुबली 1 की एंडिंग में देखा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे भी बेहतरीन तरीके के सस्पेंस मेकर्स छोड़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 के लिए फैंस को मजबूर कर देंगे इतनी ज़्यादा हाइप देने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा था और बताया था कि 7 से ज़्यादा कैमियोज होने वाले हैं कल्कि फिल्म के अंदर। 7 चिरंजीवी हैं, उन सभी चिरंजीवियों का किरदार कौन निभाने वाला है उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, कल्कि फिल्म के क्लाइमैक्स के आगे पीछे ही महाभारत काल का एक बड़ा 30 मिनट का सीक्वेंस आने वाला है, जिसमें न केवल अश्वत्थामा की कहानी बताई जाएगी, वहाँ पर हमें भैरवा भी ओल्ड लुक के अंदर दिखाई देंगे, श्री कृष्ण के लुक के अंदर दिखाई देने वाले हैं। और जो हमारे 7 चिरंजीवी हैं उनमें से भी कुछ चिरंजीवी हमें वहां पर दिखने वाले हैं। तो ये फिल्म छोटी मोटी फिल्म नहीं है। 99% चीज़ें तो मेकर्स अभी छुपा रहे हैं, 1% चीज़ें हमने देखी है। कितनी ज़्यादा सरप्राइजेस हैं वो आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी आपके मन में कोई सवाल है, कोई थ्योरीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरे पास और भी बहुत सारी कल्कि फिल्म से रिलेटेड शानदार स्टोरीज हैं, लेकिन मैं क्या करूं, इस चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा। इस चैनल पर इतने व्यूज ही नहीं आ रहे। सलार फिल्म के समय तो मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तब मैं डिफरेंट वीडियो बना रहा था। मैंने तो सलार पार्ट 2 की पूरी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन अब कल्कि फिल्म के समय मेरे चैनल की इतनी हाइप क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन आप चैनल को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।